हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एनयू के शेरवानी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं खास तौर से सभी उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं और रिपीटर में हैं, कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो बच्चे देखिए फिजिक्स में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं और रट रट कर फिजिक्स परेशान हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं और वो जो है मार्क्स टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और वो नाउम्मीद होते चले जा रहे हैं और फिजिक्स से उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। फिजिक्स से इंटरेस्ट खत्म होते होते वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है, फिजिक्स को धीरे धीरे निगलेक्ट कर रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब फिजिक्स से मेरा 10-20 नंबर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए फिजिक्स को पढ़ना ये बहुत बंद कर रहे हैं। ऐसा खबरें जो है बराबर आई और बहुत सारे बच्चे ऐसे आकर के मिले जिन्होंने ये बात बताई। तो मैं उन बच्चों के लिए जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर मान लो बायोलॉजी में आपको 350 आ जाता है, 360 में, केमिस्ट्री में आपका 150 आ जाता है, कुल मिलाकर के 500 होता है, तब भी 2 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि मेरिट जो जा रही है वो 570 के आसपास जा रही है, यानी आपको 70 मार्क्स के फिर भी दरकार है। लेकिन कब? अगर बायोलॉजी में आपका 350 आता, अगर 350, केमिस्ट्री में अगर 150, जो कि ऐसा मुश्किल है, बहुत रेयरली कुछ बच्चों का आता है, बहुत रेयरली कुछ बच्चों का। एवरेज जो आता है 320 325 तक बच्चे खींच के बायो लेकर के आते हैं, एवरेज बच्चा, और 125 130 के आसपास केमिस्ट्री में लेकर के आता है। तो इस लिहाज से जो है अपने को फिजिक्स में तकरीबन 100 नंबर की दरकार है मिनिमम, या इससे ज्यादा 120 के आसपास मान चलो, 120 125 के आ जाए, तब उसका जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज में उसका यानी एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाएगा। तो सवाल ये है कि अब ये कैसे किया जाए? वक्त कम बचा हुआ है, 4 महीने बच रहे हैं हार्डली, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि जून के लास्ट या जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में एग्जाम हो जाएगा। मान के चलो कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जुलाई में तो हो ही जाएगा जैसा लग रहा है। जून में मुश्किल है लेकिन जुलाई में हो जाएगा। 4 महीने अपने पास बच रहे हैं। अब 4 महीने में आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि केमिस्ट्री बायो तो आपकी ठीक चली रही है, लेकिन साथ में आपका फिजिक्स भी 120 प्लस आ जाए। अगर इससे कम आएगा तो आपके लिए दिक्कत है। तो जो बच्चे ये रिपीट कर रहे हैं, आखिरी कोशिश है, आखिरी बार घर वालों ने उनको मौका दिया है, बार बार मौका मिलता नहीं है, अब वो इस कम टाइम में कैसे ऐसा प्लान करें, कैसे ऐसे स्ट्रेटजी बनाएं कि उनका 120 प्लस आ जाए। इसके लिए मैं एक बैच लॉन्च करने चल रहा हूं, अंतिम प्रयास के नाम से। अंतिम प्रयास, जिनकी आखिरी कोशिश है, आखिरी प्रयास है, ये बैच उन खास तौर से रिपीटर के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं कम से कम यानी मिनिमम 260 आवर्स के अंदर इन 4 महीने के अंदर 260 घंटे में आपकी पूरी फिजिक्स जितना आपको दरकार है जिससे 120 प्लस मार्क्स आ जाए वो कंप्लीट कर देंगे। साथ ही कंप्लीट नहीं करेंगे, देखिए कंप्लीट करने के लिए तो आप कोचिंग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, बल्कि आपको पढ़ाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ आपको तैयार कराएंगे, आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स में फील आ रही है, फिजिक्स में क्या चाहिए, फील आ रही है। और साथ ही साथ पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि धीरे धीरे आपका फिजिक्स में नंबर 50 60 55 50 60 65 70 80 और 100 पार करने लगे और लास्ट के मंथ में आते आते आपका 120 125 130 तक मार्क्स आने लगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको इतना, क्योंकि इसकी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए पूरी फिजिक्स आप तैयार कर लें, पूरी फिजिक्स तैयार करके आप 120 मार्क्स ला लें, ये भी थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, पूरा तैयार हो भी नहीं पा रहा है आपको। अब आपको बताया स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, कुछ चैप्टर हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि बताएंगे और तैयार कराएंगे, कुछ चैप्टर ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स तैयार कराएंगे जिससे कि देखिए प्रॉब्लम्स हर साल आती ही आती है और आपको समझ में आ जाए वो ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स है। क्योंकि मैं 22 सालों से यही काम कर रहा हूं, हमको एक चैप्टर का तजुर्बा है कि मतलब किस चैप्टर से इस साल क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आ सकते, किस में ज्यादा आ सकते हैं और कौन बच्चा इतना कमजोर है उसको किस लेवल से उठाएं, कैसे तैयार कराएं। इसका अगर बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर ले रहा है तो इसका फिजिक्स में भी मिनिमम 100 आ जाए या 120 के आसपास आ जाए, तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपका ये ठीक है, ये IQ ठीक है
तो अब जब आप केमिस्ट्री में 150 लाने की हिम्मत रखते हैं और बायो में 350 लाने की आपके अंदर सलाहियत और क्वालिटी है कि आप ला सकते हैं, इसका मतलब कि आप यहाँ से बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसे प्लान करके, कैसे रणनीति तैयार करके, जिससे कि आप फिजिक्स में भी 120 ला सकते हैं, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अब वो कैपेबिलिटी बहुत बड़े बैच में आपको कोई उभार नहीं सकता, बहुत जो है क्या कहता है, अगर टीचर डेडिकेटेड नहीं होगा तो वो भी नहीं कर सकता। बड़े बैचेज में आप जाएंगे, चले आएंगे, सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, भाषण सुनेंगे, सुन करके चले आएंगे, कोई आपके ऊपर ध्यान देने वाला नहीं। तो मैं एक ऐसा छोटा बैच बनाने चल रहा हूँ, जो बच्चे नाउम्मीद हो चुके हैं फिजिक्स से कि उनके 100 मार्क्स नहीं आ सकते, तो उनको मैं 120 तक दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए मैं कोशिश करूंगा। लोग गारंटी भी लेते हैं, मैं गारंटी इसलिए नहीं लेता, बहुत कुछ सब कुछ मेरे ही करने से नहीं होगा, आपको भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सब्जेक्ट को कौन सा ऐसे चैप्टर्स हैं पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ा देंगे, फिर साथ ही में ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको मैं स्पेशली आपको तैयार कराऊंगा कि उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप कर ले जाएं। आपको क्लास में फार्मूले तैयार कराऊंगा, जितने रट सकते होंगे उसको रटाऊंगा, बार बार पूछूंगा, जिससे कि आपके जहन में फिजिक्स हमेशा वो मेंटेन रहे। ये नहीं कि इधर पढ़ते जा रहे हैं, एक चैप्टर वो बोलता जा रहा है, फिर दूसरा पढ़ ले, पीछे वाला बोलता जा रहा है, फिर आप सोचते हैं इकट्ठा तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 मिनट 15 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कराता रहे और आगे बढ़ाता रहे, जिससे कि आप सब्जेक्ट में हमेशा टच में बने रहे और आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाए। तो इसके लिए मैं एक बैच, अंतिम प्रयास बैच रिपीटर्स के लिए 23 तारीख से लॉन्च कर रहा हूँ। 23 फरवरी को अंतिम प्रयास बैच ये लॉन्च कर रहा हूँ। जो बच्चे अगर कहीं कोचिंग में कर रहे हैं, अगर कहीं अपना क्लास में कर रहे हैं, अगर उनको टाइमिंग की दिक्कत हो, वो आए क्लास में। पहले टाइमिंग मैंने जो रखा है 12 बजे दिन में रखा है, 12 बजे से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को और कोई दिक्कत है तो आकर के मिले जो है टाइमिंग में, और दूसरी भी रख दूंगा जो है। अब इसके बाद 12 से लेकर के हम आपको ये क्लासेस लेंगे, फिर इसमें अभी स्टार्टिंग में आपका बेस ठीक करेंगे, जो बेसिक दिक्कत आती है। बेसिक दिक्कत आने के बाद फिर सब्जेक्ट में हम आपको एक ऐसी टीचिंग देंगे, ऐसा टच करेंगे कि उसमें से क्वेश्चंस आए तो आप कर ले जाए, उसमें जो नीट में आए आप कर ले, जिससे कि आपको लगे कि हाँ मेरा 100 या 120 आ जाए आराम से और आप निकल जाएं। तो ये अंतिम प्रयास बैच है, 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 23 फरवरी से 4 दिन का मैंने इसमें डेमो रख रखा है। 4 दिन का डेमो आगे करिए, फिर आप डिसाइड करिए। 4 दिन का डेमो है, 4 दिन आप फ्री करो, आप कोई दिक्कत नहीं। 5वें दिन आप पेमेंट जमा करो। फीस भी मैंने अफोर्डेबल रख रखी है, जितनी हमारी टोटल कोर्स की फीस है उसका मैंने 50% कर दिया है, और प्लस इतनी हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इसमें आगे आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे, बाकी जो वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली आपका चैप्टर कंप्लीट होने टेस्ट, वो तो टेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए मैं उन रिपीटर्स के जो रिपीट कर रहे हैं बच्चे, मैं इनसे ये करूंगा कि वो आए, क्लास देखें, क्लास देख करके 4 दिन डेमो करिए। अपनी प्रॉब्लम्स को आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि भले आप कोचिंग मत करिए, आपको रिपीट नहीं करना है मत करिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो फिजिक्स में, कैसे मार्क्स बढ़ें, कैसे आपके मार्क्स आ जाए, कैसे आप क्या कहते हैं 100 पार हो जाए, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी मुझसे आप सजेशन लेना चाहते हैं, आपका जिंदगी को आपके सुनहरा मौका आपके घर वाले ने दे रखा है, जिससे कि आपको, क्योंकि इसके बार बार मौके मिलते नहीं, तो उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, जिससे कि आपका नीट में अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो बच्चे करना चाहते हैं वो 4 दिन डेमो करके पूरा करिए, और ये मतलब इतना बिलीव रखिए, इतना यकीन रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मार्क्स जो है 120 के आसपास पहुंच जाए। धन्यवाद।